इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं। इसमें हमसे जो ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो इसमें हमसे अनी और बीजू की आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम सबसे पहले दोनों की आयु को मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना जो अनी की आयु है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे। तो देखिए अनी की आयु को क्या मान लेंगे हम, x वर्ष। इसी तरह से दूसरा बीजू है तो बीजू की आयु को भी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना बीजू की आयु और इसको हम y वर्ष मान लेंगे। तो इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए हमें इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 समीकरण बनाने हैं। तो देखिए पहला समीकरण बनाने के लिए हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि जो अनी और बीजू की आयु है इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी कि जो ये अनी की आयु और बीजू की आयु x और y वर्ष है, इन दोनों के बीच में 3 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है कि घटा, मतलब कि किसी एक की आयु में से दूसरे की आयु को जब हम घटाएंगे तो हमें 3 वर्ष प्राप्त होगा। अब देखिए हम कब घटाते हैं, जब हमारा कोई एक बड़ा और दूसरा छोटा होता है। यानी कि जो ये अनी और बीजू की आयु है इन दोनों में से कोई एक बड़ा है और दूसरा छोटा है ना। तो देखिए हमें प्रश्न में तो ये नहीं कहा गया है कि किसकी आयु बड़ी है और किसकी आयु छोटी है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, सबसे पहले कि जो अनी की आयु है यानी कि x वर्ष, इसको हम मान लेते हैं बड़ा है किससे, बीजू की आयु से यानी कि y से। तो यहाँ पर हमने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा। आप ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने x को बड़ा माना है और y को छोटा। इसके बाद हम y को बड़ा और x को छोटा मानकर भी हल करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि दोनों में से किसकी आयु बड़ी है और किसकी आयु छोटी है। तो हमें इसलिए सबसे पहले x को बड़ा और y को छोटा मानकर हल करना पड़ेगा, फिर y को बड़ा और x को छोटा मान के हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले x को बड़ा माना है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, अगर x बड़ा है तो यानी कि अगर हम x में से y को घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि दोनों की आयु का अंतर 3 वर्ष हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो अनी के पिता धर्म की आयु है उसको सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि धर्म की आयु। अब देखिए धर्म की आयु क्या हो जाएगी, हमें प्रश्न में कहा गया है कि अनी के पिता जो धर्म की आयु है वो अनी की आयु की दुगनी है। यानी कि देखिए अनी की आयु अगर x वर्ष है तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, 2x, है ना, क्योंकि x का दुगना 2x ही तो होता है। तो ये आ गया धर्म की आयु यानी कि अनी के पिता की आयु अनी की आयु से 2 गुना। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे जो दूसरा इसमें हमें कहा गया है कि जो बीजू की बहन कैथी है उसकी आयु अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैथी की आयु। तो देखिए कैथी की आयु के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो बीजू की आयु है वो अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। यानी कि जो ये बीजू की आयु y वर्ष है ये दुगना है इस कैथी की आयु का। ध्यान देना यहाँ पर, इस बार हमें इस बीजू की आयु दुगना कहा गया है इस कैथी की आयु का। तो देखिए अगर ये दुगना है कैथी की आयु से तो कैथी की आयु क्या हो जाएगी, ये हमारा y/2 है ना। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये y/2 जो है ये आधा है इस y का, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी हमारा y ही आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो ये y/2 है इसका दुगुना है ये y। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कैथी की आयु y/2 आ गया।
अब देखिए यहाँ से अब हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा? इसके लिए हमें कहा गया है कि जो कैथी और धर्म की आयु है उनका अंतर 30 वर्ष है। तो देखिए कैथी की आयु तो ये है y/2 और धर्म की आयु ये है 2x। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 30। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं धर्म की आयु कितनी है? 2x है और कैथी की आयु y/2 है। तो इसका भी अंतर कहा गया है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो ये हमारा कितना वर्ष है? दोनों के अंतर 30। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब 1 और 2 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा। अब इससे 1 से 2 को भाग करते हैं तो 2 आएगा। 2 का 2x से गुणा करेंगे तो 4x, माइनस है तो माइनस। अब 2 से 2 को भाग करते हैं तो 1 आएगा। 1 का y से गुणा करेंगे तो y ही आएगा। बराबर में क्या है? 30। अब देखिए ये हमारा 4x माइनस वाई बराबर ये 2 भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो जब 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ गया। यानी ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमने दोनों ही समीकरण को बना लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब हल ज्ञात कर लेना है। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें दोनों समीकरण मिल गए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा 4x माइनस वाई बराबर 60। इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, आप किसी और विधि से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम निशान चेंज करेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा माइनस वाई प्लस वाई ये तो कट जाएगा। ये प्लस का x माइनस का 4x तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4x में से 1x घटाएंगे तो 3x बचेगा। और ये माइनस का चिन्ह बराबर में ये भी हमारा 60 में से 3 घटेगा तो 57 बच जाएगा। और ये माइनस का चिन्ह, अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो x का मान क्या आ रहा है हमारा? 57 बटे में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर आके भाग हो गया। तो 3 एकम 3 और ये 19 तिया 57, यानी कि x का मान हमारा 19 आ गया। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे y का मान। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो x का मान 19 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि x है सबसे पहले तो इसका मान 19 आया है, माइनस में y बराबर 3 है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस वाई बराबर ये 3 है, ये प्लस का 19 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 16 आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 16 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का मान 19 और y का मान 16 हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमने x को क्या माना था? ये हमने अनी की आयु माना था। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अनी की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पर लिख लेते हैं अनी की आयु। तो ये हमने x माना था और x का मान हमारा 19 आया है, यानी कि जो अनी है उसकी आयु कितनी आ गई? 19 वर्ष। इसी तरह से दूसरा अब हम लिखेंगे बीजू की आयु। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं बीजू की आयु, और बीजू की आयु को हमने y वर्ष माना था और y का मान हमारा 16 आया है, यानी बीजू की आयु क्या हो गई? 16 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अनी और बीजू की आयु आ गया। अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा एक सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो अनी की आयु है उसको हमने बड़ा माना था और बीजू की आयु को छोटा माना था। तो अनी की आयु बड़ा और बीजू की आयु छोटा मानने पर हमारा ये आंसर आया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि अब हमें अनी की आयु को छोटा और बीजू की आयु को बड़ा मान के हल करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। इस बार हमें क्या करना है कि जो बीजू की आयु है यानी y, इसको हमें बड़ा मानना है और अनी की आयु यानी x को छोटा मानना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या समीकरण बनेगा? दोनों की आयु का अंतर 3 वर्ष है, यानी कि इस बार अगर हम y में से x को घटाएंगे तो हमें 3 वर्ष
मिलेगा, है ना, क्योंकि इस बार हमारा y जो है ये बड़ा है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं क्योंकि समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए चौथा समीकरण हमारा क्या बनेगा, जो हमारा ये दूसरा समीकरण बना है यही हमारा चौथा रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। जो हमें कहा गया है प्रश्न में कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, तो ये तो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा और कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, ये भी हमारा ऐसा ही रहेगा। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा हमें यहाँ पर उतार देना है। सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस में y बटे 2, यानी कि ये क्या है, धर्म की आयु और ये कैथी की आयु, दोनों का अंतर कितना है, ये है 30। तो ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने पर हमारा ये आया था, यानी कि 4x माइनस में y बराबर 60। तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब हमें इसको हल कर लेना है, इसको भी हम विलोपन विधि से ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा तीसरा समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पर मैं जो x वाला पद है उसको पहले लिख रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए माइनस x है तो यहाँ पर मैंने लिखा, और ये y प्लस में है तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का y बराबर में 3 है। और ये चौथा समीकरण है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 4x माइनस में y बराबर 60। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं ऐसा मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा चौथे समीकरण में जो x वाला पद है ये पहले है, इसलिए तीसरे वाले समीकरण में जो है यहाँ पर x वाला पद बाद में था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको पहले लिखा है ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमें निशान चेंज करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम निशान चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। और हमें क्या करना होता है कि विलोपन विधि में हमें किसी भी एक चर को दोनों ही समीकरण में काटना होता है। तो देखिए प्लस का y माइनस का y कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस x प्लस का 4x, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा 3x बचेगा, बराबर में 60 प्लस 3 63 हो गया। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 63 बटे में 3, 3 एकम 3, 21 तिया 63, यानी x का मान हमारा 21 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया। अब निकाल लेंगे y का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि x का मान 21 समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ, आप समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 हमारा ये है, यानी कि y माइनस x है, x का मान 21 बराबर में 3, तो y बराबर क्या आ गया, ये माइनस 21 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 21 ये हमारा 24। तो x का मान 21 और y का मान 24, यही हमारा आंसर है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमने अनी की आयु यहाँ पर x माना है और x का मान कितना आया है 21, यानी कि इस बार हमारा जो अनी है उसकी आयु क्या है 21 वर्ष, और जो बीजू है उसकी आयु y माना था, तो y का मान हमारा 24 आया है, यानी कि बीजू की आयु 24 वर्ष। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने अनी की आयु को बड़ा माना और बीजू की आयु को छोटा माना, तब हमारा अनी की आयु कितना आया है 19 और बीजू की आयु 16। और जब हमने अनी की आयु को छोटा और बीजू की आयु को बड़ा माना, तब हमारा अनी की आयु 21 और बीजू की आयु 24 वर्ष आया है। तो यही हमारे दोनों आंसर है। तो इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दोनों के पास कितनी संपत्तियां हैं, तो यहाँ पर हम इनको मान लेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 मित्र हैं, तो यहाँ पर हम पहले वाले मित्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो पहला मित्र है इसके पास कितनी संपत्ति है वो हम सबसे पहले मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना पहले मित्र के पास संपत्ति। तो देखिए इसको हम क्या मान लेंगे,
ये हम मान लेते हैं कि x है। अब देखिए जो संपत्ति है वो हमें ये नहीं कहा गया है कि संपत्ति किस में है, यानी कि ये ना ही तो हमें कहा गया है कि रुपए में है, ना ही डॉलर में है, ना ही किसी और मुद्रा में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके पास रुपए ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ x माना है। इसी तरह से जो दूसरा मित्र है उसके पास भी कितनी संपत्ति है वो भी मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना दूसरे मित्र के पास संपत्ति, इसको मान लेते हैं y। तो ये हमने मान लिया। अब हमें यहाँ पर दो समीकरण बनाने हैं। तो देखिए पहला समीकरण बनाने के लिए क्या कहा गया है कि जो एक मित्र है वो दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि जो पहला मित्र है वो दूसरे से कहता है कि अगर तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि अगर ये x इससे 100 ले लेता है तो ये 2 गुना धनी बन जाता है इससे। तो यहाँ पर देखिए जो x है ये क्या कर रहा है कि 100 ले रहा है, यानी कि इसमें हमारा 100 जुड़ जाएगा क्योंकि ये 100 ले रहा है। और जो y है y से 100 ले रहा है ना ये, तो इसलिए y में से 100 घट जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर दोबारा से समझिए, जो x है ये y से 100 ले रहा है, इसलिए x के पास 100 आ जाएंगे, यानी कि इसके पास जुड़ जाएंगे 100। और y से ले रहा है यानी कि y से 100 कम हो जाएंगे इसके पास से, इसलिए इसमें से 100 घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब देखिए जो यहाँ पर x है ये अगर इससे 100 ले लेता है तो ये 2 गुना धनी बन जाता है इससे, यानी कि जो ये x प्लस 100 है ये क्या है हमारा 2 गुना है, किससे, इस y माइनस 100 से, है ना। तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये y माइनस 100 है इसमें भी हमें 2 से गुणा कर देना होगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये x प्लस में 100 बराबर 2 का y से गुणा करेंगे तो 2y, माइनस में 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200। अब देखिए ये हमारा x, ये 2y इधर आके माइनस में 2y बराबर में ये माइनस का 200 और ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100 हो गया। तो यहाँ से हमारा x माइनस 2y बराबर क्या आ गया, माइनस 200 और माइनस 100, ये हमारा माइनस का 300। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब हम बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो उसके लिए आगे कहा गया है कि जो दूसरा मित्र है वो कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि इस बार जो y है ये x से 10 ले रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि जो y है वो अगर 10 ले रहा है तो इसके पास 10 जुड़ जाएंगे, और किससे ले रहा है, x से, कितना, 10, तो इसके पास से 10 घट जाएंगे, है ना। इसी तरह से ये भी है, बस यहाँ पर 100 था यहाँ पर 10 है। तो देखिए जो दूसरा मित्र है यानी कि जिसके पास 10 आ गए यानी y प्लस 10, ये अगर x से 10 ले लेता है तो ये 6 गुना धनी बन जाता है। यानी कि y प्लस 10 जो है ये 6 गुना है इस x माइनस 10 से। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये x माइनस 10 है इसमें भी हमें 6 से गुणा कर देना होगा। अब दोनों बराबर हो गए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का x से गुणा 6x माइनस में 6 का 10 से गुणा 60 बराबर में y प्लस 10। अब देखिए ये हमारा हो गया 6x, ये इधर आके माइनस y बराबर में ये माइनस का 60 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 60 कितना हो गया, 70। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए हमें इन दोनों समीकरण को हल कर लेना है। तो देखिए इसको भी हम विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि दोनों ही समीकरण में या तो x या फिर y के गुणांक बराबर हों, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि दोनों ही समीकरण में x के गुणांक बराबर कर लेंगे। उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा कि इस पहले समीकरण में पूरे में 6 से गुणा कर दूंगा, तो हमारे x के गुणांक बराबर हो जाएंगे दोनों समीकरण में। तो x का 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 6x हो गया, और ये माइनस 2y में 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12y बराबर में ये माइनस 300 में 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1800। और जो दूसरा समीकरण है इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले ये निशान चेंज होगा, तो ये हमने किया। अब 6x और ये माइनस का 6x कट गया, ये माइनस 12y
और ये प्लस का y, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11y आएगा, बराबर में माइनस 1800 माइनस 70, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1870। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया, ये देखिए 1870 बटे में 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए ये 11 एकम 11, ये हमारा 11 एकम 11 हो गया, इसका 7 बचा तो ये हो जाएगा 77, यानी 11 सत्ते 77, और ये हमारा यहाँ पर 0 यहाँ आ गया, यानी y का मान हमारा 170 आ गया। अब निकालेंगे x का मान, तो उसके लिए जो y का मान 170 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि x माइनस में 2, y का मान 170 बराबर में माइनस का 300। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 का 170 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 340 हो जाएगा। तो ये माइनस का 300, ये हमारा माइनस का 340 इधर जाके प्लस का 340 हो गया। तो x का मान क्या आ गया, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा, यानी x का मान 40 और y का मान 170, यही हमारा आंसर है। तो देखिए यहाँ पर हमने x क्या माना था, पहले मित्र के पास संपत्ति जो है उसको x माना था, यानी कि x का मान हमारा कितना आया है 40, यानी पहले मित्र के पास 40 संपत्ति है। इसको आप अगर रुपए मानेंगे तो पहले मित्र के पास 40 रुपए हैं और दूसरे के पास, इसको हमने y माना था तो y का मान 170 आया है, यानी दूसरे मित्र के पास 170 रुपए हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।